सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम है प्रियांश, आप देख रहे हो अमेजिंग गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो ये ब्रेसेस लगे हुए हैं इसकी वजह से कुछ शब्द आजकल मेरे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हो सकता है आपको समझ ना आए दो तीन शब्द। तो आप लोग मेरी फैमिली हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा एक डेढ़ साल तक। लेकिन ये नहीं है कि ब्रेसेस की वजह से हम गार्डनिंग नहीं करेंगे। मैं आपको नॉलेज देना छोड़ दूंगा, नॉलेज आपके लिए कंटिन्यूसली आती रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि कड़ी पत्ते के प्लांट को किस तरीके से घना और हरा भरा कर सकते हैं हम। तो मेरा एक कड़ी पत्ते का प्लांट था, छोटा था, जो मैंने सीड से ग्रो करा था। तो वो प्लांट मैंने 6-7 महीने पहले एक गमले में लगाया था और आज वो बहुत ज़्यादा घना हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको सारी अपडेट उस प्लांट के बारे में मिलेगी, किस तरीके से मैंने उसको घना करा, कौन कौन सा फर्टिलाइज़र मैंने उसमें टाइम टू टाइम दिए। तो आप भी सेम तरीका यूज़ करके अपने कड़ी पत्ते प्लांट को हरा भरा कर सकते हो। चाहे आपने कड़ी पत्ता प्लांट कटिंग से लगाया हो, चाहे आपने कड़ी पत्ता प्लांट सीड से लगाया हो, इस मेथड का यूज़ करके आप अपने कड़ी पत्ते प्लांट को बहुत आसानी से हरा भरा कर सकते हो। और दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता, मैंने एक दूसरा चैनल शुरू किया है जिसका नाम है प्रियांशुड। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे प्रियांशुड, वहाँ पे भी आ जाएगा। तो आप जाके उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना। वहाँ पे मैं डेली व्लॉगिंग आपको करके दिखाऊंगा, उत्तराखंड की अच्छी अच्छी जगह आपको घुमाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ साथ आपको एग्रीकल्चर की भी काफ़ी अच्छी अच्छी डेली व्लॉग्स वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में और जानते हैं कड़ी पत्ते प्लांट को किस तरीके से हरा भरा और घना करा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कड़ी पत्ता या फिर मीठा नीम के पौधे को हम घना किस तरीके से कर सकते हैं। तो कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है, अगर आपने उसको गमले में लगाया हुआ है या फिर ज़मीन में लगाया हुआ है, तो उसको घना करने का एक ही तरीका होता है, उसकी कटाई छटाई। यानी कि जितनी ज़्यादा उसकी कटिंग होगी उतना ज़्यादा ही वो घना होगा। लेकिन कटिंग करने के भी कुछ खास तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी अपने पौधे की कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ तरीके होते हैं जिसको यूज़ करने से हमारा कड़ी पत्ते का पौधा घना होता है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो, एक ये मेरा कड़ी पत्ते का पौधा है जिसको मैंने बीज से ग्रो करा था एक गमले में। तो मेरे इस पौधे के आसपास काफ़ी सारी घास उग चुकी है, तो इसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कोई पौधा बीज से ग्रो करते हो यानी उगाते हो, तो उसके आसपास काफ़ी सारी घास उग जाती है, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने तो काफ़ी टाइम से घास नहीं निकाली थी, लेकिन अगर आप कोई भी पौधा बीज से उगाओ तो उसकी घास आपको टाइम टू टाइम निकालते रहना चाहिए। इससे आपका प्लांट जल्दी ग्रोथ करेगा और अच्छा ग्रोथ करेगा। तो अब मैं बात करता हूँ कि प्लांट को घना किस तरीके से करना है। तो जब आपका प्लांट 4 से 5 इंच हाइट का हो जाए और उसमें 15 से 20 पत्तियाँ निकल जाएं, तो आपको उसको ऊपर से कट कर देना है। ये सारा प्रोसेस अभी आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ कि आखिर किस तरीके से पौधा घना होता है। तो जब आपका पौधा 4 से 5 इंच हाइट का हो जाए, आपको उसको ऊपर से कट कर देना है। उससे क्या होगा, वहाँ से उसमें 2 ब्रांचेस निकलेंगी। जैसे कि आप मेरे इस पौधे में देख सकते हो, मैंने इस पौधे को जब ये 4 से 5 इंच का था, इसको कट कर दिया था, तो इसमें ऊपर ये 2 ब्रांचेज निकल गई। और अब जो ये ऊपर की 2 ब्रांच निकली हैं, मैंने इनको भी ऊपर से कट कर दिया है। तो यहाँ से भी 2 से 3 ब्रांचेज इस जगह से निकल जाएंगी। तो इस तरह हमारा जो पौधा है वो घना होता चला जाएगा। तो अब आपको ये सारा प्रोसेस मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आपको ये सारा प्रोसेस शुरू से करना है। तो ये वीडियो आप कंटिन्यूसली एंड तक ज़रूर देख कर जाना। तो दोस्तों, ये है मेरा एक और कड़ी पत्ते का पौधा जिसको मैंने अगेन बीज से ही ग्रो करा था, और ये पौधा मेरा 2.5 से 3 महीने का हो चुका है। तो अब इसमें इतनी पत्तियां निकल चुकी हैं कि इसको हम ऊपर से कट कर सकते हैं ताकि ये पौधा भी घना हो जाए। लेकिन इस पौधे को मैं कट नहीं करूँगा ऊपर से, क्योंकि मेरे को आपको दिखाना है कि अगर हम कड़ी पत्ते के पौधे को इस एज में कट नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल सीधा ग्रोथ करेगा। इसी वीडियो में आप आगे देखोगे अपडेट में कि ये पौधा बिल्कुल सीधा ग्रोथ कर रहा है। तो उसके बाद जब हम ये बड़ा हो जाएगा, इसको ऊपर से कट करेंगे। तो फिलहाल हमें इस पौधे की ग्रोथ बढ़ानी है, तो हम इस पौधे के आसपास डालेंगे कुछ ऑर्गेनिक खाद। तो ऑर्गेनिक खाद में आप गाय के गोबर की खाद भी डाल सकते हो। अगर आपके आसपास कोई गांव है, वहाँ से आपको गाय के गोबर की खाद बड़ी आसानी से मिल जाएगी। या फिर आप इसकी जगह गाय के गोबर की खाद अगर आपको नहीं मिलती है तो वर्मिक कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। वर्मिक कंपोस्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको वर्मिक कंपोस्ट नहीं मिल रहा तो आप घर पे अपने आप कंपोस्ट बनाकर वो भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब इसमें मैं ऐड करता हूँ कुछ गाय के गोबर की खाद। तो ये है अच्छी तरीके से डिकम्पोज करी हुई गाय के गोबर की खाद।
डिकम्पोज मतलब अच्छे तरीके से सड़ी हुई। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये गाय का गोबर है, लेकिन इस वक्त आपको ये चाय की पत्ती की तरह बिल्कुल काला और भुरभुरा नज़र आ रहा होगा। तो यही पहचान है गोबर की खाद में कन्वर्ट होने की। अगर जो आपका गोबर है, मतलब जो गाय का गोबर है, वो अगर काला हो चुका है और भुरभुरा हो चुका है, तो यानी कि आपका जो मतलब जो गाय का गोबर है वो अच्छे तरीके से खाद में बदल चुका है। तो चलिए अब मिलते हैं 3 से 4 महीने बाद जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक। सो फाइनली गाइस, अब 3 से 4 महीने के बाद ये पौधा काफ़ी कुछ झेलने के बाद, जैसे कि कई सारे कीड़ों ने इस पौधे के ऊपर अटैक करा, कभी एफिड्स ने, कभी चींटियों ने, और कभी बारिश हुई, कभी बहुत ज़्यादा धूप निकली। तो ये सब झेलने के बाद हमारा पौधा अब 1.5 से 2 फुट का हो चुका है। और ये वही सेम पौधा है जो आपने अभी कुछ देर पहले वीडियो में देखा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप अपने पौधे को 4 से 5 इंच हाइट पे जब वो होता है उस वक्त कट नहीं करोगे तो आपका पौधा बिल्कुल सीधा ग्रोथ करेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये पौधा बिल्कुल सीधा ग्रोथ कर रहा है। जबकि जो पौधा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था उसको मैंने, जब वो पौधा 4 से 5 इंच हाइट का था तभी कट कर दिया था, और आपने देखा होगा कि उसमें नीचे से ही 2 ब्रांचेज निकल गई थी और वो पौधा इस पौधे से काफ़ी ज़्यादा घना भी था। तो चलिए अब हम इस पौधे को भी ऊपर से कट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमें इस वक्त मिलता है। तो अब हमें इस पौधे को ऊपर से कट करना होगा। ज़्यादा नीचे तक आपको इस पौधे को कट नहीं करना है, ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होगा। बस ऊपर से आपको 1.5 से 2 इंच तक इस पौधे को कट कर देना है, जैसे कि ये मैंने किया है। यानी कि जो इस पौधे के ऊपर से नई ग्रोथ है उसको कट कर देना है। तो बेसिकली कट पौधे को इसलिए करा जाता है, जब इसके ऊपर से ग्रोथ रुक जाती है तो ये नीचे से अपनी साइड ब्रांचेज निकालने लगता है। जैसे कि जब हमने इस पौधे को ऊपर से कट कर दिया तो यहाँ से नीचे से जो आपको छोटी छोटी सी आइज़ दिख रही होंगी, इसको हिंदी में आँख बोला जाता है, यहाँ से ये पौधा अपनी नई ब्रांचेज़ यानी कि नई शाखाएं निकाल देगा। तो उससे हमारे पौधा घना हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे पौधे पे शाखाएं यानी ब्रांचेज़ होंगी उतना ही ज़्यादा हमारा पौधा घना हो जाएगा। तो चलिए, अब हमने इसको ऊपर से कट तो कर दिया है, अब इसमें हमें कुछ फर्टिलाइज़र भी देने होंगे। तो मैं अपने कड़ी पत्ते के पौधे में बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगा। तो इस फर्टिलाइज़र को किस तरीके से बनाना है इसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा। तो उस वीडियो को आप जाके ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छी वीडियो है और उस वीडियो को आप लोगों ने पहले काफ़ी पसंद भी किया है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी या फिर दोबारा देखना चाहता है वो उस वीडियो को ज़रूर जाके देख सकता है। और जो हमारा कड़ी पत्ते का पौधा है, इस पर एफिड्स, चींटियाँ ये भी काफ़ी ज़्यादा अटैक कर देती हैं कई बार। तो ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड है वही मैं इस पर स्प्रे कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आपको किस तरीके से बनाना है इसकी वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, आप कहीं से भी जाके इस वीडियो को देख सकते हो। तो ये देखिए, इस तरह कई बार क्या होता है, चींटियाँ और एफिड्स कड़ी पत्ते पे लग जाती हैं और वो पत्तों को काटना स्टार्ट कर देती हैं। तो इनसे बचने के लिए आप अपने पौधे पे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हो। सो फाइनली गाइस, अब हमारा पौधा हो चुका है 7 से 8 महीने का, और आप देख सकते हो ये पौधा कितना ज़्यादा घना हो चुका है। ये वही सेम पौधा है जो एक टाइम पे बिल्कुल सीधा ग्रोथ कर रहा था। तो जिस जगह से हमने इस पौधे को कट करा था वहाँ से इसमें 3 से 4 ब्रांचेस निकल चुकी हैं और ये पौधा अब घना हो चुका है। और टाइम टू टाइम हम इसमें हर महीने ऑर्गेनिक खाद का भी यूज़ कर रहे थे, तो जिसकी वजह से ये पौधा हरा भी है। तो आप भी अपने कड़ी पत्ते के पौधे को इसी तरीके से हरा और घना बना सकते हो। चाहे आपका कड़ी पत्ते का पौधा छोटा है चाहे बड़ा है, आप ये मेथड यूज़ करके अपने पौधे को हरा और घना कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके ज़रूर जाना, और ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।